अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़या बनाकर अरबी बोलना। यह तरीका अरबी सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है। अगर आप अरबी सीखकर भूल जाते हैं तो आपको इस तरीके से अरबी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अरबी सीखेंगे तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं खुश हूँ तुम्हारे पास, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मबसूत। मबसूत अरबी में खुश हो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इंदिक। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मबसूत इंदिक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे पास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है इंदना या फिर इंदी। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है मेरे पास। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इनमें से भी किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा इंदना शुगुल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब चाहिए बोलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा मीता इबगा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब चाहिए बोलो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब चलना है इधर से, यानी कि कहीं से कहीं जाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिनमिता। मिनमिता अरबी में कब से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यमशी। यमशी अरबी में चलना या फिर चलना है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबी में इधर से और यहाँ से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा मिनमीता यमशी मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब चलना है इधर से। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रेडी हूँ करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वाफिक। वाफिक अरबी में रेडी हूँ यानी कि तैयार होने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बसवी। बसवी अरबी में करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना वाफिक बसवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं रेडी हूँ करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी काम के पैसे के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसका पैसा अलग है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हग हाजा। हग हाजा का मतलब होता है इसका। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है लहाल। लहाल अरबी में अलग या फिर अकेला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा हग हाजा फुलूस लहाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसका पैसा अलग है। और अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ करनी हो और ये बोलना ये कहना हो कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है नफर। नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ अरबी में बहुत अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता
नफर मियाँ मियाँ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो। और अगर हमें अरबी में किसी भी चीज के सोचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं सोचा इस बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा फक्कर। मा फक्कर अरबी में नहीं सोचा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अनहाजा। अनहाजा अरबी में इस बारे में को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा फक्कर अनहाजा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं सोचा इस बारे में। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि मेरा पैसा कब मिलेगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है फुलूसी। फुलूसी का मतलब होता है मेरा पैसा। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा फुलूसी मीता हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरा पैसा कब मिलेगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज काम खत्म हो गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खल्लस। खल्लस अरबी में खत्म हो गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनकर निकलेगा अलियोम शुगुल खल्लस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज काम खत्म हो गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है दवाम। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना रूह दवाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों गुस्सा हो मुझसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जालान। जालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। और चौथा शब्द है मिन आना या फिर मिन्नी। दोनों का मतलब होता है मुझसे। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता लेश जालान मिन्नी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम क्यों गुस्सा हो मुझसे। और अगर हमें अरबी में ड्यूटी जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे जाओगे ड्यूटी, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है साकम। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं। और चौथा शब्द है दवाम। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता साकम रोह दवाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कितने बजे जाओगे ड्यूटी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत महंगा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है गाली। गाली अरबी में महंगा है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा मर्रा गाली। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत महंगा है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान तुम्हारा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हगंत या फिर हगग। इन दोनों का मतलब होता है तुम्हारा।
अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा अगराद हक़्क़िक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह सामान तुम्हारा है। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। और चौथा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा तय्यब अना रूह अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मजाक मत करो मुझसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मस्खरा। मस्खरा अरबी में मजाक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ला तसव्वी। ला तसव्वी अरबी में मत करो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अना। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को हम अगर एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बन करके निकलता है मस्खरा ला तसव्वी मिन अना। इसके हिंदी में मतलब होता है कि मजाक मत करो मुझसे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगलक। शुगलक अरबी में तुम्हारा काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना शुगलक मा सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह यहाँ से चला गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर चला गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा हुआ मिनहीना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह यहाँ से चला गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज समय नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में समय यानी कि टाइम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बन करके निकलता है अलियोम वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज समय नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ दुकान, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है महल। महल अरबी में दुकान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बन करके निकलेगा अना रूह महल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ दुकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए दुकान से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है इश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन महल। मिन महल अरबी में दुकान से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा इश इबगा मिन महल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या
चाहिए दुकान से। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सामान पुराना है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहले शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गदीम। गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा अगराद गदीम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह सामान पुराना है। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पूछा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है इसाल। इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा इसाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं पूछा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं गया, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा रोह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं गया। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को देखने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है उन्जुर या फिर शूफ। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है देखना या फिर देखा। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं समझा, यानी किसी बात को समझने के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है फ़हम। फ़हम अरबी में समझना या फिर समझा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा फ़हम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं समझा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को बोलने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं बोला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं बोला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं लिया, यानी किसी चीज़ या सामान को लेने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है अखज़। अखज़ अरबी में लेना या फिर लिया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मा अखज़। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं लिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया रूम में, यानी किसी चीज़ या सामान को भूल जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और
और दूसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल गया या फिर भूल जाना। और तीसरा शब्द है फिल गुरफा। फिल गुरफा अरबी में रूम में को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा आना इंसा फिल गुरफा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूल गया रूम में। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया दुकान पर, यानी किसी चीज़ या सामान को भूल जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गया। और तीसरा शब्द है अला महल। अला महल का मतलब होता है दुकान पर। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा आना इंसा अला महल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूल गया दुकान पर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दे दिया घर पर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आतैत। आतैत अरबी में ऑलरेडी, दे दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अला बेत। अला बेत का मतलब होता है घर पर। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा आना आतैत अला बेत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं दे दिया घर पर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत मजबूत है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है गवियुन। गवियुन अरबी में मजबूत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा मर्रा गवियुन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत मजबूत है। आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।